सावन महीने को भगवान शिव के लिए समर्पित मास के रूप में माना जाता है। ये भगवान शिव के जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम मास होता है। सावन के महीने में ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव द्वारा किया जाता है, जिस वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी मान्यताएं एवं कहानियां बताने वाली हूं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल श्रावण हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से आरंभ होने वाले वर्ष का 5वां मास, जो ईसवी कैलेंडर के जुलाई या अगस्त माह में पड़ता है, इसे वर्षा ऋतु का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत में काफी वर्षा होती है। कहा जाता है श्रावण भगवान का अत्यंत प्रिय महीना होता है और इसके पीछे की परंपरा यही है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज्य के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण महीने में तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपने पत्नी से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का यह महीना अत्यंत प्रिय है। हालांकि यही कारण है कि इस महीने कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अछूत माना जाता है। सावन के सोमवार शिव जी की पूजा बड़ी ही फलदायी और मंगलकारी होती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चने आ रही हो, तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली में आयु या स्वास्थ्य बाधा हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो, तब भी सावन के सोमवार की पूजा उत्तम होती है। सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा सर्वोत्तम होती है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और इसमें से निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिसके कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ हो गया। उसको पीकर भगवान शिव ने इस सृष्टि को बचाया। विष का प्रभाव इतना था कि महादेव का कंठ जलने लगा। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर उनके कंठ को ठंडा करने के लिए उनके ऊपर जल डाला। इसी कारण सावन मास में शिव अभिषेक का विशेष महत्व है। सावन के सोमवार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर तरह तरह की चीजें चढ़ाई जाती है। उस दिन शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, रुद्राक्ष और भस्म अर्पित की जाती है। शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ाने से इंसान की सोई तकदीर जाग सकती है। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर, तुलसी, रोली, तिल, लाल रंग के फूल, केतकी या केवड़े के फूल और शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। वैसे तो सभी देवी देवताओं में शिव जल्द प्रसन्न होने वाले देवता होते हैं। अगर सच्चे मन से इन्हें मात्र एक लोटा जल भी अर्पित करे, तो ये भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन शिव जी की पूजा में भस्म एक बहुत ही जरूरी पूजा सामग्री मानी जाती है। शिव पुराण के अनुसार बिना भस्म चढ़ाए शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिव जी को भस्म चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने अपने राजमहल में एक यज्ञ का आयोजन किया था, जहां पर उन्होंने देवी सती के सामने उनके पतिदेव भोलेनाथ का अपमान किया था। शिव जी के अपमान को सुनकर देवी सती ने हवन कुंड में जलकर अपने प्राण त्याग दिए थे। जब ये बात शिव जी को मालूम हुई, तब क्रोधित होकर उन्होंने सती की चिता की भस्म को अपने पूरे शरीर में लपेटकर तांडव किया था। तभी से शिव जी को भस्म लगाने की परंपरा शुरू हुई। सावन के महीने और हरे रंग के बीच खास संबंध है। हरे रंग को प्रकृति का प्रतीक माना गया है, वहीं शिव और प्रकृति के बीच भी गहरा संबंध है। शिव जी को पूजा में बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि प्रकृति से जुड़ी चीजें ही अर्पित की जाती है। सावन का महीना शुरू होते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है और बारिश से मौसम सुहाना हो जाता है। यही कारण है कि सावन के महीने में महिलाएं हरी चूड़ियां और कपड़े पहनती है। लेकिन सावन में हरे रंग का इतना महत्व होने के बावजूद भी इस महीने कई तरह की हरी सब्जियों का सेवन करना वर्जित होता है। आखिर इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ 3 तरह के दोष होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में ऋतुचार्य भोजन यानी मौसम के अनुसार भोजन करने की बात कही गई है। इसके अनुसार सावन यानी वर्षा ऋतु में शरीर में वात बढ़ने लगता है। इसीलिए इस महीने ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जो वात को बढ़ाती हो। हरी पत्तेदार सब्जियां वात को बढ़ाती है। यही कारण है कि सावन महीने में शास्त्र से लेकर चिकित्सक भी इन्हें खाने की सलाह नहीं देते हैं। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो लोग क्षेत्र, मान्यता और श्रद्धा के अनुसार अलग अलग तरीके से भगवान शिव की पूजा करते हैं। कुछ लोग सावन में हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग सावन में सिर्फ
सिर्फ सोमवार को जल चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग सभी सोमवार को व्रत भी रखते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांवड़ यात्रा करते हैं, यानी गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी के जल को संकल्पित करके पैदल यात्रा करके भगवान शिव के किसी ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते हैं। आप भगवान शिव की पूजा कैसे करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि भगवान शिव से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें।